अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तहलका न्यूज़ 7 में आपका खैर मकदम है। जहीराबाद में आम जलसे से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने मुसलमानों के मसाइल पर नजर डाली। नुमाइंदा खुसूसी की खास रिपोर्ट। बहुत ही अहम बात बताना चाहता हूँ। आज हम सब जानते हैं कि जहीराबाद में मुस्लिम पॉपुलेशन परसेंटेज पूरी तेलंगाना में जो हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूंसी से उसमें एक जहीराबाद एक है। अब मेरे मुसलमान भाई बहन, आप ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, इस 4 साल से इस पूरी देश में जो माइनॉरिटीज का, मुसलमान का हरासमेंट कर रहे हैं, ఏ విధంగానైతే నరేంద్ర మోదీ బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో ఏర్పాటైన తర్వాత पूरी देश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में जो माइनॉरिटीज का, मुसलमान भाई बहन का जो तकलीफ कर रहे हैं, अब इस देश में स्वतंत्र के बाद कभी नहीं हुआ ऐसे। कोई पूछता आप क्या करे, నువ్వు ఏం తింటున్నావు? आप सबको जानते होंगे, अखलाक बोल के एक मुस्लिम नौजवान को उसके घर के बाहर मारा गया। क्यों? ये सस्पिशन था कि उसकी घर के फ्रिज के अंदर बीफ था। हम पूरी देश में ये देख रहे हैं, कभी हमने सोचा भी नहीं था। मन एप्पुडु कूडा स्वतंत्र भारतदेशंलो ఈ విధంగా माइनॉरिटीज हरासमेंट हम कभी देखे भी नहीं थे। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है इस देश में, कि ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट आएंगे। अभी जो बीजेपी का गवर्नमेंट है सेंटर में, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी ప్రభుత్వంలో నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రధానమంత్రి ఉన్న సమయంలో ఈ దేశంలో ముస్లింల మైనారిటీల ఏ విధంగా హరాస్మెంట్ జరుగుతుందో దేశవ్యాప్తంగా ఒక్కసారి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి। यहाँ केसीआर साहब उनकी चमचागिरी करते हैं। अब आजकल कुछ बड़े बड़े बात कर रहे हैं, लेकिन इतने साल से जो मोदी की बात करता है, कोई डिसीजन लेता है, इन्हें सपोर्ट करता है। डिमोनेटाइजेशन, नोटों का इधर रद्द అయినప్పుడు इस देश में पहले चीफ मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया था वो केसीआर साहब थे। जीएसटी पे मोदी साहब जब जीएसटी लाए, असेंबली में केसीआर साहब जीएसटी बिल लगाते हुए हमें बोल रहा है कोई मोदी साहब को क्रिटिसाइज नहीं करना। ये जो असेंबली के रिकॉर्ड में है, मैं बता रहा हूं, मैं इतने ही बता रहा हूं, वहां बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब के लीडरशिप में पूरी देश में मुसलमानों का, माइनॉरिटी का हरासमेंट कर रहे हैं। और ये साहब यहां केसीआर साहब हर विषय में उनकी चमचागिरी कर रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है, लेकिन जब मोदी साहब को देखते हैं, केसीआर गाరు గజగజ ఉరుకుతాడు। మళ్ళీ అక్రమ సొమ్మ మరొకటా మాకు తెలియదు, కానీ ये क्या मतलब है? अरे पूरी देश अपनी अपनी राज्य के लिए प्रधानमंत्री के साथ लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में हल्ला कर रहे हैं, बाजू के आंध्र वाले भी लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो टीआरएस के एमपी है और मुख्यमंत्री है और उनका बेटा है, मोदी साहब के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते पार्लियामेंट में। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, हर मुसलमान भाई बहन को सोचनी चाहिए, अगर इस देश में माइनॉरिटीज का सिक्योरिटी होना है, वेलफेयर होना है, माइनॉरिटी संरक्षकानी, సంక్షేమంగాని కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీయే చూసుకోగలదన్న విషయాన్ని మనం చేస్తున్నాం। अगर आपके एमएलए या एमपी को
टीआरएस को वोट देंगे, क्या ये बीजेपी और मोदी से लड़ेंगे? जरूर दिल्ली में इस बार राहुल गांधी गाరి నాయకత్వంలో రాహుల్ గాంధీ గారి ప్రధానమంత్రిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం. రాష్ట్రంలో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం. मैं जहीराबाद की हर मुसलमान भाई बहन को अपील कर रहा हूं, आप टीआरएस को वोट डालेंगे. మీరు ఎమ్మెల్యే గాని ఎంపీ గాని टीआरएस की वोट వేస్తే आप मुसलमानों के खिलाफ वोट डाल रहे, ये चीज याद रख लेना. क्योंकि वहां अगर मोदी साहब को निकालना है, यहां केसीआर साहब को निकालना है. కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ ముస్లింలకి సంరక్షణ సంక్షేమానికి ముందుకు వస్తుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. एक छोटी और बात बोलता हूं साहब, कंबाइंड आंध्र प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट ने 4% मुस्लिम का रिजर्वेशन लागू किया था. अब हजारों बच्चों डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लॉयर बन गए. अब ये साहब आ गए, ये पिट्टर चिंडू पोइंसर एनिकल्ला. मैं तारीख और लोकेशन और डेट भी बताता हूं. अप्रैल 19 शादनगर में यही साहब बोले, मैं तमिलनाडु के शक्ल में 50% के ज्यादा रिजर्वेशन करवाऊंगा. मुसलमानों को तेलंगाना में 12% रिजर्वेशन 4 महीने के अंदर लागू कराऊंगा. ये केसीआर साहब के खुद के लफ्ज है. मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन 4 महीने के अंदर लागू कराऊंगा. अब साहब 4 महीने हो गए, 4 साल हो गए, अब इलेक्शंस में आने वाले हैं. अब असेंबली में केसीआर साहब बोल रहे, నేను మోదీతో మాట్లాడినా ఆయన ఒప్పుకున్నాడు. अब किसको बोल रहे हैं झूठ? अब कभी बोलते हैं मैं दिल्ली जाके धरना करूंगा, कभी बोलते हैं मैं पार्लियामेंट में कुछ नई शेड्यूल में लगाऊंगा. मुसलमान भाई बहन, आपको केसीआर ने धोखा दिया है. मुसलमानों का वोट पूछने का हक केसीआर को नहीं है. मैं जहीराबाद में ये चीज बता रहा हूं, अगर कोई भी वोट मुसलमान भाई बहन का केसीआर को देंगे, आप याद रखिए वो मोदी को देने के समान है. ఎందుకంటే ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడ కలిసి ఉన్నారు. ఈ 4 ఏళ్ల పాటు మోదీని ఒక్క విషయం అడుగుతున్నట్టు, డిమాండ్ చేస్తున్నట్టు, కొట్లాడినట్టు కేసీఆర్ వచ్చిందా? ముస్లింస్ ఇంట్రెస్ట్ కాపాడడానికి దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ ముస్లిం ఇంట్రెస్ట్ కాపాడగలుగుతారా? కేసీఆర్ కాపాడగలుగుతారా? ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయాలని చెప్పి मैं सारे जहीराबाद के मुसलमान भाई बहन को अपील कर